नशे की लत ने पूरे देश भर में तबाही मचा रखी है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आज नशे की लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमें दूसरी ओर ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी दवाई के अपना नशा छोड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? उत्कर्ष रोहिणी। सर, किस प्रकार का नशा करते थे आप पहले और कितने साल तक आपने नशा किया? नशा करना जी मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। कोकेन का, एमडी का नशा ऐसा होता है कि इसमें 6 महीने के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ये मैंने 2021 में दी गई थी, जबकि ये 2022 से लेके 2023 तक इसने मेरे को काफ़ी हो करा। ये तो परमात्मा की होती कृपा थी कि मैं किसी प्रकार मेरा जीवन रह गया, नहीं तो इसमें गूगल के और साइंस के आंकड़े हैं, इसमें पाउडर में 6 महीने में मौत हो जाती है। सर, आपने कितने साल तक नशा किया? ये 1.5-2 साल तक मैंने नशा किया था। मैं नाक के माध्यम से, दोनों नाक के माध्यम से का है सिगरेट है, वो दोनों नाकों के माध्यम से वो कर लिया करता था, ले लिया करता था। और जबकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, नशे के दौरान ही पढ़ी थी, साल 2000 अगले साल मैंने अक्टूबर से पहले वो पुस्तक पढ़ के देखी थी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। एक बार पहले ये बात बताएं, जब आप ये नशा कर रहे थे, इतना आप गंभीर नशा करते थे, उस समय आपकी क्या हालात रहती थी और आपके परिवार की क्या हालात रहती थी? कैसे आप अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे उस समय? देखो जी, जब मैं ये नशा करता था तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरा 96 किलो के करीब वजन था, अच्छी खासी बॉडी थी, जो धीरे धीरे क्या नाम है घटते घटते 40-45 किलो पे आ गई थी। मेरे को देखने वालों ने क्या दिया था कि भाई तू 2-3 महीने का मेहमान है, अगर आपने ये नशे करने नहीं छोड़े इतने भयंकर, तो आप 2-3 महीने से ज़्यादा के मेहमान नहीं है। और इस बात का प्रमाण भी है कि अगर द्वारका में या पालम में जा करके जहाँ मैं काम करता था वहाँ ये पूछे कि ये बंदा फलाने नशे करता था, ड्रग्स लेता था, तो वो भी आज की डेट में बता सकता है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। मैं जब ये नशे करता था तो मैं 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते तक बेसुध पड़ा रहता था। घर परिवार वालों को उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके देखी, लेकिन मैं घर के अंदर कुंडी को लॉक कर लिया करता था। नशा इस तरीके का था ये कि मतलब होशो-हवास काम नहीं करते हैं। ये जो कोकेन और एमडी है, इसमें खाली ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये शरीर को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। ये तो मैंने परमात्मा की पुस्तक पढ़ के देखी है, मेरा छोटा वाला भाई कहीं से लेकर आया था, वो मैं पढ़ के देखी, वीडियो वगैरह देखे, तो मैंने अक्टूबर 2023 में यहाँ से मुंडका आश्रम से नाम लिया और ज़्यादा नहीं 15 दिन भक्ति करके मैंने क्या नाम है वो कर दिया था, क्योंकि मेरे थोड़े समझ में नहीं आई। फिर मैं दोबारा से लग गया, तो मैंने इस जो ये मैं नशा कर रहा था इसकी मैंने सबसे जो तगड़ी वो आती है, खुराक आती है, वो तक मंगा के खाई। और 2023 के आखिरी उसमें साल के आखिर में संत रामपाल जी महाराज ने घर पे साक्षात प्रकट होकर के वहां से ये चीज कैसे गायब हो गई, ये मेरे समझ नहीं आया। मेरे को इतना याद है कि मैं एक बेसुध हालत में पड़ा हुआ था अपने कमरे में, वहां पे खाली संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता है। और उसके बाद मैंने 2024 में दोबारा से नाम लेके भक्ति करनी चालू करी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे को क्या नाम है, जैसा मेरा पहले शरीर था उससे भी बढ़िया हालत में मैं हूँ। और परमात्मा ने इतने लाभ वो करे हैं, दिए हैं कि मैं कह नहीं सकता, गिनवा नहीं सकता। और ये पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, क्योंकि मेरे ऊपर क्या नाम है इसी साल क्या नाम है पिछले उसमें भंडारे में 9 जून से 11 जून के बीच में मेरे ऊपर कोई आपत्ति आने थी, 11 जून को मेरे ऊपर हमला भी हुआ था। और 9 जून को जो भंडारा हुआ था उसमें जब हमें क्या नाम अपने गुरु जी को देखने के लिए आते, दर्शन के लिए आते हैं, उसके बाद हमने जब प्रणाम करा तो जो वेदों में जो परमात्मा का स्वरूप लिखा गया है कि उस परमात्मा के एक रोम गोप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, वैसा स्वरूप परमात्मा ने यहाँ पर दिखाया और आशीर्वाद दिया। मैं ये समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, परमात्मा ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। लेकिन 11 जून को जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे क्या नाम है मेरे ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ, इसमें मेरी नाक की हड्डी टूट गई थी, आंख पे भी चोटें आई थी। तो वहां पर मैंने जब परमात्मा को याद किया, तब वो कबीर परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर मेरी वो करी, रक्षा करी।
मेरी नाक से खून भी बह रहा था, आंख पे भी चोट हो रही लग रही थी। और जिस हॉस्पिटल में मैं इमरजेंसी में गया, वहां पे डॉक्टर देख के हैरान थे कि आपका इतना खून बह गया, आपकी आंख जख्मी कैसे नहीं है और आप यहाँ तक चल के कैसे आ गए, आपको एम्बुलेंस में आना चाहिए था। और मैंने 3 दिन वो खाई है, दवाई खाई है, और मेरी नाक भी ठीक है, आंख भी ठीक है। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं, इतना गंदा नशा आप करते थे, इतना गंभीर नशा कि आप मर ही जाते शायद। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं आते तो आपकी मृत्यु निश्चित थी। तो सर उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी नशे की इस लत में ग्रस्त हैं, अपने परिवार बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? उन युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए देकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे, और यहाँ पर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा और नाम लिया और आपका नशा छूट गया। तो उन युवा समाज को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं उस युवा समाज को, वो भी हमारे भाई बहन है, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि ये बुराई छोड़ के अपना जीवन और अपना परिवार बर्बाद करने के बजाय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जाए। और ये मानव जीवन का दाव एक बार होता है, लगता है, इसमें जिसने मोक्ष करवा लिया परमात्मा के वो वचन अनुसार, तो और ये अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें 84 लाख में कष्ट उठाना पड़ता है। एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आप नशा करते थे, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी ना मिलते तो आप किस स्थिति में होते? मैं क्या नाम है, मेरी बिल्कुल क्या नाम है, दिसंबर 2023 में मृत्यु हो चुकी होती, क्योंकि मैं जो है काफी हैवी डोज लेने लग गया था। अपने आखिर टाइम में सबसे हार्ड डोज मंगा के ट्राई करी, वो भी परमात्मा ने फेल कर दी। सिगरेट पिया करता था 20-20 एक दिन में, वो भी परमात्मा ने कब कहाँ गायब कर दी, कुछ समझ नहीं आया। इलेक्ट्रिक वो आते हैं, हुक्के आते हैं, वो नाक के माध्यम से खींचा करता था, उसमें भी क्या नाम है कोई वो नहीं रहा, टेस्ट नहीं रहा। उसके बाद से फिर क्या नाम है, परमात्मा के इसमें नाम में दास ने वो लगा दी, लौ लगा दी। और आज परमात्मा ने जो चमत्कार दिखाए, आप भी भक्ति कीजिए, ये पूर्ण परमात्मा के भक्ति का मार्ग है। और संत रामपाल जी महाराज से जिसने भी नाम दीक्षा ली है, उसको अनेकों लाभ संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में वो कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इनका जीवन बदल दिया। मृत्यु तक पहुंचने वाले थे। अगर इनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज अगर इनके जीवन में नहीं आते तो इनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो ये नहीं करते थे। नशे की हैवी डोज लेने वाले आज संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज से ये बिल्कुल आपके सामने ठीक खड़े हैं। तो दर्शकों, जहाँ एक तरफ संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, एक ऐसा बदलाव समाज में आ रहा है, एक ऐसी क्रांति संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज में ला रहे हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के इन निर्देशों से, इन आदेशों से ही नशा मुक्त भारत हो सकता है, वरना तो लोग नशे की लत में मर रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे थे रियल स्टोरी, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।